इनको सब लोग मिस कर रहे हैं। आज जो जुड़ाव देख रहे हैं, इनकी कमी महसूस जो हो रही थी, उसको पूरा करने के लिए सभी लोग इनके साथ खड़े हैं। लगता है कि टिकट मिली तो मंत्री जी चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो आप लोग लड़ाएंगे? अगर टिकट दो चाहे मत दो, अब की बार सपुरता राव नरवीर सिंह ने लड़ना है और विधायक बनना है, और जो भी सरकार आएगी उसमें मंत्री बनना है। राव नरवीर जी को टिकट देगी और बेशुमार काम होंगे। और बिना पार्टी के मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोकसभा के 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही जो अपनी कमर है वो कस ली थी, और अब जो है उसने हरियाणा के अंदर भी अपनी हलचल जो है वो शुरू कर दी है, जिसके तहत आज गुरुग्राम में पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर सिंह को जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोहतक, हिसार और सिरसा से क्लस्टर प्रभारी बनाया है, और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राव नरवीर सिंह के जितने भी यहाँ प्रशंसक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बधाई देने वालों का तांता जो है वो लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले लोगों से बात करेंगे कि 5 साल राव नरवीर सिंह के बिना बादशाहपुर विधानसभा किस तरीके से रही है, वो सबसे बड़ा दुख है। क्लस्टर प्रभारी यहाँ पर बनाया गया, लेकिन लोगों के दिलों में एक टीस है कि राव नरवीर सिंह को 5 साल उन्होंने मिस किया है। 4.5 साल अभी का समय हुआ है, अभी 6 महीने बाकी है। सबसे पहले आप ही से बात करूंगी, सरपंच रहे हैं आप, है ना, तो क्या राव नरवीर सिंह के बिना 5 साल कैसे रही है विधानसभा? 2014 से पहले जितने भी साल थे, कुछ काम नहीं होते थे। राव नरवीर मंत्री जी के रोते से थे। मेरे ख्याल से बादशाहपुर विधानसभा में कोई गांव ऐसा होगा जिसमें कार्य शेष होगा। इनके कार्यकाल के अंदर शहर से अच्छे गांव बन गए, स्टार्स के नाम से गांव जाने जाते हैं। माने मंत्री जी ने सरपंचों को बुला के उनको ग्रांट दी है, और इतना अच्छा काम पहली सरकारों में नहीं हुआ जितना कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार में राव नरवीर मंत्री जी ने किया है। इनको सब लोग मिस कर रहे हैं। आज जो जुड़ाव देख रहे हैं, इनकी कमी महसूस जो हो रही थी, उसको पूरा करने के लिए सभी लोग इनके साथ खड़े हैं, और इनको हरियाणा के अंदर विधानसभा के अंदर सबसे भारी बहुमत से राव नरवीर जी जीतेंगे। बिल्कुल, सभी लोगों का दावा यही है। जहां भी अगर बादशाहपुर विधानसभा में जाते हैं लोग यही कहते हैं। एक और मौजूदा लोग जो है वो हमारे साथ सिखोपुर से। सर, 5 साल बिना नरवीर के कैसी रही विधानसभा बादशाहपुर? ऐसा राजा से बिगड़ राम का अयोध्या रही। तो अब क्या लगता है कि अयोध्या में तो राम वापस आने वाले हैं 22 जनवरी को, आपकी बादशाहपुर विधानसभा में राम आएंगे? हमारे राम जल्दी आएंगे। अब की बार 2024 में विधानसभा के इलेक्शन होंगे, उनमें हमारे राव नरवीर जी को टिकट देगी बीजेपी पार्टी, और हम इनको भारी मतों से जिताएंगे। और इनका जो विकास कार्य करने का तरीका था, जैसे इंडिया में मोदी जी काम करते हैं, ऐसे राव नरवीर जी ने बादशाहपुर में काम किया। इनकी गारंटी होती काम की। इनके कार्यकाल के दौरान के जो काम है थोड़े से वो गिनवा देते हैं ना। कैसा रहा था उस समय? 5 साल पहले की बात करूंगी, 2019 से पहले की कैसी स्थिति उस समय रहती थी कि 8 घंटे का समय होता था और रोड की जो हालत है वो चकाचक हुआ करती थी, और अभी देखो इफ्को चौक पर रोड मतलब लगभग 2 महीने का समय हो गया, वो ठीक नहीं हुआ है अब तक। 2011 में मैं बीमार हुआ था तो हॉस्पिटल जाने के लिए 2 घंटे लग गए थे, लेकिन राव नरवीर जी जब से मंत्री बने हैं, हमारा द्वारका वाला रोड का काम इन्होंने चालू करवाया। हमारा सोना रोड पे बहुत भारी जाम रहता था, उसका विकास करवाया। अपना सिग्नेचर टावर, हीरो होंडा चौक, इफ्को चौक, ये सारे अंडरपास और फ्लाईओवर बनवाए। हमारे गुड़गांव में हम जब छोटे थे तो जब हमारे यहाँ पे नेता आते थे तो कहते थे जनसभा के अंदर, अगर भाई हम गुड़गांव के अंदर एक यूनिवर्सिटी का छोटा सा सेंटर खुलवाएंगे, लेकिन राव नरवीर जी ने पूरी यूनिवर्सिटी खुलवा दी। इनके विकास कार्य अगर गिरवाने लगे तो सुबह तो शाम हो जाएंगी। इन्होंने जो विकास कार्य गुड़गांव की जरूरत थी उस टाइम के सारे करवा दिए। 1-2 काम रह गए थे, जैसे बस स्टैंड का रह गया था अपने सेक्टर 36 में, उसकी ज़मीन अलॉट करा दी थी, तो अब की बार वो बनवाना है। मानेसर तक मेट्रो से जानी थी, मंत्री जी ने कहा था कि अगली बार मैं आऊँगा तो मेट्रो में बैठ के वोट मांगने के लिए आऊँगा, लेकिन हमारी किस्मत खराब थी, राव नरवीर जी की टिकट काट दी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है, क्या लगता है कि टिकट मिली तो मंत्री जी चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो आप लोग लड़ाएंगे? अगर टिकट दो चाहे मत दो, अब की बार सपुरता राव नरवीर सिंह ने लड़ना है और विधायक बनना है, और जो भी सरकार आएगी उसमें मंत्री बनना है। साफ तौर पर जनता जो है वो एक ही हुंकार भर चुकी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन इस बार राव नरवीर को वो मंत्री भी बनाएंगे और विधायक भी बनाएंगे। बेहद बुजुर्ग हैं, हर किसी भी रैली में जानती हूँ इनको जरूर वहां पर देखती हूँ। क्या देखते हैं आप, अब की बार बादशाहपुर विधानसभा वापस अपने 5 साल पहले वाले विधायक पे आ पाएगी? आएगी जरूर जी। राव नरवीर जी को टिकट देगी
और बेशुमार काम होंगे। जो पहले 4-5 साल गवा दिए, लोग बाग उससे उदास रहे कि ऐसे सच्चे आदमी को, संघर्षशील आदमी की टिकट काट दी। ये बहुत बुरा संदेश गया और अब लोगों में उत्साह है। हम अपने मंत्री को भारी बहुमत से जिताएंगे और देखते रह जाएंगे। बिल्कुल, भारी बहुमत से जिताने का दावा जो है वो यहाँ पर मंत्री जी करते हुए सभी आपके प्रशंसक नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कलेक्टर प्रभारी बनने पर। तो आप रोहतक, हिसार और सिरसा में किस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करेंगे? नहीं, वैसे तो पार्टी पहले ही तैयारी कर रही है, हमें तो जाकर देखना है कि सामंजस्य बैठाना है कि भाई लोग सही काम कर रहे हैं, वर्कर नहीं कर रहे, उनको निगरानी करनी है और उनको जो हमें दिक्कत लगती है कि भाई यहाँ काम कमी है, उन काम को पूरा करवाना है वहाँ। ये हमारी जिम्मेवारी है वहाँ पे। आपकी विधानसभा की बात करूंगी। आपकी विधानसभा में लोग आपको 5 साल से बेहद जो है याद कर रहे हैं। तो पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो किस तरीके का रवैया रहेगा राव नरबीर सिंह का? ये लोग जो है आपको हमेशा एक अपना इंस्पिरेशन मान के चलते हैं, तो इनके लिए आप क्या करने वाले? नहीं, मेरे को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा और बिना पार्टी के मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ूंगा मैंने, और मुझे पार्टी टिकट देगी। 5 साल में आप खुद क्षेत्र में जा रहे हैं इस वक्त और हमेशा आप क्षेत्र के एक मौजूदा व्यक्ति, हमेशा लोगों की समस्या है आपके पास, चाहे आप सत्ता में रहे या नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के अंदर जहां आपने जो काम किए थे, लोगों को और किन कामों की ज़रूरत थी? देखो, दुनिया में कितना भी विकसित देश हो, काम की समस्याएं तो हमेशा रहती है, नए नए काम निकलते रहते हैं। हमने अपने टाइम में जो लोगों ने काम बताया वो काम किए। अब नया 5 साल हो गए, कोई और काम निकले हैं, वो काम करेंगे। लोगों को यकीन है कि जो नरवीर सिंह कहेगा वो कर देगा, जो उनकी समस्या उनको वो दूर कर देगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो हमसे भी नहीं हो पाए, समय अनुसार वो होते रहेंगे। और लोगों को ये पता है कि नरवीर सिंह के हाथ में कोई ताकत आएगी तो उनकी बहबूदी, उनके विकास के लिए काम आएगी। धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पे राव नरबीर सिंह ने कह दिया कि लोगों को ये पता है कि अगर राव नरबीर सिंह के हाथ में कोई भी पावर आती है तो वो पावर जो है बिल्कुल उसका जो फायदा है वो राव नरबीर सिंह उठाते हुए नजर आएंगे और जनता की आवाज बनकर विधानसभा हो या फिर कोई भी दिल्ली तक की जो आवाज है वो नरबीर सिंह जो है वो यहाँ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनावों के लिए जो यहाँ पर राव नरबीर सिंह की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है, तो लोकसभा चुनावों का समीकरण किस तरीके से रहता है और विधानसभा चुनाव में क्या राव नरबीर को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है या फिर नहीं, और टिकट देने के बाद क्या कुछ समीकरण है वो आप लगातार न्यूज़ प्लस पे देखते रहिएगा। धन्यवाद।